Good morning, students. Now we will discuss on our next topic, that is internal or endogenic forces. इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। इंटरनल फोर्सेस मतलब आपकी जो अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, किसमें इंटीरियर पार्ट में जो आपके फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं उसको इंटीरियर फोर्सेस कहा गया है या उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहा गया है। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसमें बता रखा है ये जो होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, दैट इज जनरेट सडन मूवमेंट। ये जो होते हैं सडन मूवमेंट से जनरेट होते, अचानक ही पैदा हो जाते। इसके बारे में हमारे पास पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम इसको फील नहीं कर पाते। जो सडन मूवमेंट्स होते हैं इसमें सबसे पहले सडन मूवमेंट जो है इसके बारे में यदि बात करें, दे कोज मास डिस्ट्रक्शंस एंड चेंज ओवर द अर्थ सरफेस। दे चेंज our earth surface very fast। ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है उसको बहुत फास्टली चेंज कर पाते हैं विद इन ए मिनट्स, सेकंड्स, और हम कह सकते हैं कुछ घंटों में भी। एग्जाम्पल की यदि बात करें, जैसे आपके वोल्केनोज इरप्शन होते हैं या आपके अर्थक्वेक आते हैं, इसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये सडनली जनरेट होते हैं और सडनली जनरेट होने के बाद हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यदि बात करें, वी विल एक्सप्लेन अबाउट द वोल्केनो। वोल्केनोज के बारे में बात क्या करें, एक ये मान लो आपका अर्थ का सरफेस है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर नीचे से जब आपका कुछ लिक्विड चीज़ ऊपर आ रही है तो ये जो लिक्विड चीज़ नीचे है तब तो इसको मैग्मा कहा जाता है, और ये जब ऊपर आती है तो इसको लावा कहा जाता है। ये बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है, और जब ये ऊपर आके ठंडा हो जाता है तो आप इसको उस टाइम क्या कहते हो, लावा, और जब तक ये ज़मीन के अंदर है तब तक आप इसको क्या कहते हो, मैग्मा कहते हो। अब वोल्केनोज इरप्शंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो मोल्टन मटेरियल बाहर आता है, कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इससे बाहर आता है, ये आपके क्या करता है, बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। अब दूसरा जो हमारे यहाँ बता रखा है अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक भी सडनली जनरेट होता है। इसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पहले हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसमें जो होता है, इसमें दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक तो वर्ड होता है फोकस और एक होता है ईपी सेंटर। एक तो होता है फोकस और दूसरा होता है ईपी सेंटर या हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। जिस जगह के ऊपर, इमेजिन करो जहाँ पे आप बैठे हो, यदि इसके नीचे कहीं पे अर्थक्वेक जनरेट होता है तो उसको ईपी सेंटर कहा गया है। सबसे पहले जो इसकी वेव्स होती है वो 90 डिग्री के ऊपर आती है, उसको फोकस कहा गया है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईपी सेंटर एंड फोकस? जो अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है उसको क्या कहा, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। और जो इसकी पावर होती है, किस स्पीड से आता है, इसका अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होती है, इसको रिएक्टर स्केल में मेजर किया जाता है। किसमें, रिएक्टर स्केल में। रिएक्टर स्केल मतलब जब भी कभी भूकंप आता है तो हम ये पता करते हैं कितने रिएक्टर स्केल का वहाँ पे भूकंप आया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्लो मूवमेंट। दैट इज स्लो मूवमेंट। यदि हम स्लो मूवमेंट की बात करें तो स्लो मूवमेंट कौन कौन से हैं? स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट वो होते हैं जो इतने स्लो काम करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कभी उसको चेंज होते ही नहीं देख सकते। एग्जाम्पल,
माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। माउंटेन की जो फॉर्मेशन होती है कब कितनी हो रही है हम अपनी लाइफ में फील नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल की यदि बात करें, माउंट एवरेस्ट जो है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, आज भी ये ग्रो कर रही है लेकिन हम उसको कभी फील नहीं कर पाएंगे। अब जो स्लो मूवमेंट होते हैं, स्लो मूवमेंट दो तरह से बता रखे हैं, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल। अब जो वर्टिकल मूवमेंट होते हैं, वर्टिकल मूवमेंट से आपके ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। कौन से माउंटेन बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन। और जो आपका हॉरिजेंटल मूवमेंट होते हैं, हॉरिजेंटल मूवमेंट से आपका यंग माउंटेन बनते हैं। कौन से माउंटेन? यंग माउंटेन। देखो, वर्टिकल मूवमेंट तो इस तरह के होते हैं और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट्स की यदि बात करें तो ये इस तरह के होते हैं। जब कंप्रेशनल फोर्सेस जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे हॉरिजेंटल माउंटेन्स बनते हैं। इसके आगे बता रहा है जो आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको हम फील नहीं कर पाते। इससे जो सबसे मेन चीज़ होती है, इससे होती है वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। ये प्रोसेस इसमें सबसे ज़्यादा चलते हैं। थैंक यू।